Good morning children. I am Rajni Katara from Takshila Model School. बच्चों, व्याकरण में हमारा काफ़ी सिलेबस हो चुका है। आपके पास अभी पुस्तकें नहीं हैं, तो इसलिए जितना मैं आपको समझाती हूँ आप उसे ध्यान से समझें और जितना काम आपको दिया जाता है आप उसे अपनी फेयर कॉपी में अवश्य करें, ताकि आपको व्याकरण में कोई परेशानी ना हो। बच्चों, आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आपको पता ही है वाक्य किसे कहा जाता है, सभी जानते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यह आप सब जानते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। फिर वर्णों को मिलाकर क्या बना? शब्द। और उसके बाद शब्दों को मिलाकर क्या बनाया गया? वाक्य। तो कोई भी श्रोता या वक्ता जब आपस में बातें करते हैं तो वाक्यों के माध्यम से ही करते हैं। जब तक वक्ता अपने भावों को, अपने विचारों को वाक्य के माध्यम से प्रकट नहीं करेगा तो श्रोता को समझ में नहीं आता। तो वाक्य शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये आप सभी जानते हैं। अब वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर आपको पता ही है कौन कौन से हैं? 3, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। याद आया? तो ये हमारा 10th सिलेबस में है, 10th क्लास में आएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 10th क्लास में है। और 9th क्लास में क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं वाक्य के? 8। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। अब देखो, बहुत आसान है, आपने पहले किए भी हुए हैं। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे। पहला, विधानार्थक या विधानवाचक। अब विधानार्थक क्या है? असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस में। जैसे हम घूमने जा रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वह विद्यालय जा रहा है, मैं हरिद्वार जाऊंगी, मुझे घूमने जाना है। सिंपल सेंटेंस जिन्हें कहा जाता है वे होते हैं विधानार्थक वाक्य। समझ में आ गया? अब दूसरा क्या है? निषेधार्थक मतलब निषेधवाचक, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव जानते हैं, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये थे विधानार्थक, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। लेकिन ये क्या है? नेगेटिव मतलब मैं विद्यालय नहीं जा रहा, मैं पढ़ने नहीं जा रहा, मुझे पढ़ने नहीं जाना है। तो निषेधार्थक मतलब नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं या मत का प्रयोग किया जाता है उसे निषेधार्थक कहा जाता है। अब इसमें नेगेटिव में तो चीज़ें और आती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ा लिखा नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? अनपढ़। तो हम इसकी जगह नहीं का प्रयोग ना करके अनपढ़ शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो वह भी आपका नेगेटिव में ही आएगा। जैसे वह अनपढ़ है, इस तरीके से। समझ में आ गया? तो निषेधार्थक मतलब नेगेटिव। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको? अब तीसरा चलेंगे, प्रश्नार्थक मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे आप पढ़ते हो या नहीं? आप ध्यान से पढ़ें। सुनाई दिया? तो निषेध प्रश्नवाचक क्या है? जिसमें हम प्रश्न करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो? आपका नाम क्या है? आप कहाँ जा रहे हो? इस तरीके से क्या का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर प्रश्न किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक कहा जाता है, उसे हम प्रश्नार्थक कहते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। चौथा देखिए, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक मतलब जिसमें आज्ञा दी जाती है उसे आज्ञार्थक कहा जाता है। जैसे आप अपनी पढ़ाई करें, आपको यह कार्य कल तक पूरा करना है।
आप बैठिए, आप वहाँ जाइए, आपको अंदर नहीं आना। इस तरीके से जहाँ आज्ञा दी जाती है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। तो 4 पॉइंट्स सबको समझ में आ गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेद हम फिर से देखते हैं। पहला, विधानवाचक या विधानार्थक, सिंपल सेंटेंस जिसमें हम कह सकते हैं कि कहने वाला अपनी बात को बड़े आराम से सामने रख सकता है, श्रोता के सामने रख सकता है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मुझे कल विद्यालय जाना है, इस तरीके से। निषेधार्थक मतलब नेगेटिव, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। मैं कल पढ़ने नहीं जाऊंगा, मुझे विद्यालय नहीं जाना है। प्रश्नार्थक मतलब प्रश्नवाचक, जैसे क्या आप काम कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। आज्ञार्थक, जिसमें वक्ता किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की आज्ञा दे, अनुमति दे। जैसे आप बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप अंदर आइए, आपको यह कार्य करना है। इस प्रकार आज्ञार्थक वाक्य होंगे। 4 समझ में आ गए। अब देखिए 5वां, इच्छार्थक वाक्य मतलब इच्छावाचक, जिसमें हमें कोई बाध्य नहीं करता किसी काम के लिए, अपने आप ही हम वो कार्य करते हैं हमारी इच्छा से। जैसे कोई हमसे नमस्ते करे या हमारे पैर छुए तो अपने आप ही कहते हैं ना, गॉड ब्लेस यू। हमसे कोई कहता तो नहीं है कि आप जोर से इसको बोलो, आशीर्वाद दो। हमारे अपने आप ही इच्छा होती है कि अगर हमारे किसी ने पैर छुए हैं तो हम उसको आशीर्वाद दें। तो किसी को आशीर्वाद देना, किसी को शुभकामनाएं देना, गॉड ब्लेस यू। तो इस तरीके से या हम ये कह देते हैं भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। इस तरीके की जो हम अपने आप अपनी इच्छा से दूसरों को आशीर्वाद देते हैं या शुभकामनाएं देते हैं, उसे कहा जाता है इच्छार्थक या इच्छावाचक। अगला है नंबर 6, संदेहार्थक, मतलब जिसमें संदेह हो, शंका हो, मतलब काम करने की कंफर्मेशन ना हो जहाँ। जैसे शायद आज वर्षा हो, उसने पढ़ाई कर ली होगी, हमें पक्का नहीं पता, हम केवल आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसा हो गया होगा। जैसे या तुम्हारे पास किसी को आना हो तो क्या कहते हैं, वह अब तक वहां से चल दिया होगा, उसने अपना काम कर लिया होगा। तो जिसमें हमें पक्का पता ना हो उसमें हम अपना संदेह, शक, शंका स्पष्ट करते हैं, उसे कहा जाता है संदेहार्थक। समझ में आ गया। अब है नंबर 7, विस्मयार्थक। विस्मयार्थक, जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं, अचानक से हमारे आगे कोई खुशी की बात आ जाए, चाहे कोई दुख की बात आ जाए, घृणा की आ जाए, नफरत की बात आ जाए, आश्चर्य की कोई बात आ जाए, अचानक से हमारे आगे इस प्रकार की कोई बात आती है, उसे कहा जाता है विस्मयादि वाचक या विस्मयार्थक वाक्य। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, अचानक गोबर पड़ा हुआ है और आपका पैर पड़ जाए तो क्या कहते हो आप, छी पैर खराब हो गए, छी छी कितनी गंदगी है। कहीं कोई बहुत सुंदर फूल खिला हुआ मिल जाए आगे, क्या कहते हो, वाह कितना सुंदर फूल है, कहते हो ना। अचानक कोई गड्ढा आ जाए या अचानक तुम किसी की गाड़ी के आगे आते आते बचो तो क्या कहते हो, बाप रे बड़ी मुश्किल से बचा। तो जब हमारे आगे अचानक कुछ होता है, फिर चाहे वह कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, घृणा का हो, दुख का हो, खुशी का हो, तो विस्मयार्थक उसे कहा जाता है। या फिर जैसे अचानक आपको पता चले कि आप क्लास में फर्स्ट आए हो, तो आप कितनी खुशी से देखते हो, वाह मैं फर्स्ट आया हूँ, तो वो होते हैं विस्मयादि वाक्य। समझ गए। अब लास्ट नंबर 8, कौन सा, संकेतवाचक। संकेतवाचक मतलब अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर आप ध्यान से इन्हें समझोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, ये होता है संकेतवाचक, जिसमें शर्त रखी जाती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो जैसे मैं अब आपसे कह रही हूँ, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है, आप ध्यान से देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होते हैं, और यदि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये
संकेतवाचक है। समझ गए? तो संकेतवाचक क्या हुआ, समझ में आया? अगर आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है संकेतवाचक, जिसमें शर्त होती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। समझ में आ गया आपको? सबको समझ में आया है? तो फिर से एक बार देखें कि वाक्य क्या है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है। तो वाक्य शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक है? पहला विधानार्थक, दूसरा निषेधार्थक, तीसरा प्रश्नार्थक, चौथा आज्ञार्थक, पांचवा इच्छार्थक, छठा संदेहार्थक, सातवां विस्मयार्थक और आठवां संकेतवाचक। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं वाक्य के। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। आपको जो मैं कार्य भेजूंगी वो आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। ग्रामर का अलग से रजिस्टर बनेगा और आधे से ज़्यादा ग्रामर का सिलेबस हो चुका है। आपका नेक्स्ट वीक में ग्रामर की कॉपी मंगाऊंगी चेकिंग के लिए। तो सभी अपना ग्रामर वर्क कंप्लीट कर लें। ठीक है? जितना करवाया है उसे अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।